नमस्कार। मैं नवीन कुमार आप तमाम भाइयों बहनों का और फेसबुक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल शिक्षक दिवस था और शहर से लेकर के गांव-गांव तक यूं समझिए भारत के इस इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर तमाम शिक्षक सम्मानित किए गए और बच्चों ने बड़ी हर्षोल्लास से शिक्षक दिवस मनाया भी। चूँकि यह देश जो है वो मैंने कहा था बहुत बड़ा है, इसलिए इस बड़े देश में और उस बड़े से राज्य में एक कांड हो गया है। उस कांड का नाम है, एक शिक्षक साहब हैं जो केक कटिंग कर रहे हैं। मैं इसका फोटो अभी आप देख रहे हैं, जो फोटो जो जो काट रहे हैं केक, वो कट्टा से काट रहे हैं केक। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो कट्टा से केक काट रहे हैं। उसका वीडियोस फोटोज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग शिक्षक को गाली दे रहे हैं। पहली बात कि मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक को होना कैसा चाहिए, पहली बात। और इसमें हम 110% कहेंगे, शिक्षक कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। शिक्षक से ज़्यादा उतावले हैं विद्यार्थीगण वर्तमान समय में, और इसमें बच्चे के माता पिता जिम्मेदार हैं। कैसे, जो मैं बताता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है। जब ये दोनों स्थिति को जब कोई ठीक ठाक पार कर लेता है, यानी माँ उसको कुछ सिखा पाती है, पिता उसको कुछ संस्कार दे पाते हैं, तब तीसरे नंबर पे आते हैं गुरु जी, जो बच्चों को शिक्षित करते हैं। बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है महोदय, और अगर शिक्षक उसके इस संस्कार वाले चीज़ों को ज़बरदस्ती उसके अंदर लाने की कोशिश करता है तो बच्चा रुष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं इस स्थिति को समझ सकता हूँ। कल टीचर डे थी और मैंने इस पर काफ़ी अंकुश लगाया है, और मैंने यहाँ तक कि बोल दिया कि तुम्हें ये सारी चीज़ें होने का कंडीशन मेन है कि आप रिस्पेक्ट को भूलते जा रहे हैं। आप सम्मान दिवस के जगह पे समान दिवस मनाने के चक्कर में रहते हैं, तो ऐसा होना ही है। मैंने कहा कि आपको कोई भी बाजा नहीं बजाना है, सम्मान करने के लिए बाजा की क्या आवश्यकता है। तो मैंने इस पे बैन लगाया। कुछ बच्चों ने बजा डायरेक्ट उसको खराब ना लगे तो बाजा खराब होने के बहाने लगा करके, लेकिन इस तरह के मैंने क्रियाकलाप की ताकि उसे लगे। कुछ बच्चे उतावले हो गए, कुछ बच्चे तो अपने लिंक लाइन की व्यवस्था करने लगे, फ़ोन करते हैं, यहाँ से साउंड गिरा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत तरीके बात। लड़के के साथ साथ लड़कियां भी नृत्य करना है। ये भाई कौन सा संस्कार है आपको कि नृत्य करना है? सम्मान के लिए नृत्य करना है, लेकिन मैं सीधा बात कहूंगा कि सम्मान के लिए जो नृत्य किया जाता है तो आपको पता नहीं है। आप अश्लील चीज़ों पर नृत्य कीजिएगा, आए दिन गाने पर वायरल होते रहता है कि कोई शिक्षक किसी को देखिएगा मतलब एकदम गंदे गाने पर शिक्षक नाच रहा हो। शिक्षक कहीं से जिम्मेदार नहीं है। बच्चे का जो डिमांड है उसको पूरा करने का जो शिक्षक चाहता है, ऐसे शिक्षक को मैं चापलूस शिक्षक कहता हूँ कि गलत का खुल के विरोध कीजिए। आप पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहिए कि हाँ पैसा हम कमा लेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे को इकट्ठा कर लेंगे और जो बच्चा बोलेगा सो आप करते रहिएगा। गलत है तो गलत है, करना है तो करो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं, तुम कहीं भी जा सकते हो जहाँ इस तरह के। और जब सभी शिक्षक इस तरह के करने लगेंगे तो शिक्षक पे उंगली नहीं उठेगी। अभी आप देखिएगा जितने सारे शिक्षण संस्थान में टीचर्स डे मनाए गए हैं, अगर सभी शिक्षक इस अश्लीलता के तरफ, मैं इसे नहीं कह सकता कि सारे अश्लीलता की तरफ बढ़ें, लेकिन इस तरह का जो घटना आ रही है कि कट्टा लेकर के, कट्टा लहरा करके, शिक्षक नहीं लाया होगा, कोई विद्यार्थी ला दिया होगा और रखा के फोटो खिंचवा दिया होगा, और उतने उसके पास दिमाग नहीं हुआ होगा उस जोश में कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बाद में मालूम चला फेसबुक का जमाना है, बच्चे शिक्षक का फोटो ले लेते हैं, अश्लील गाना लगा रहे। मास्टर तो नहीं बोला उसको गाना लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में जब रखिएगा तो आप एक ही बात समझिएगा कि आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए। बच्चा गुटखा खा के चला रहा है, बच्चा ऐसा ऐसा ड्रेस पहन के चला रहा है कि शिक्षक को शर्म आ जा रही कि बच्चा किस प्रकार का ड्रेस पहन के आ गया। क्या है, अब शिक्षक तो उसे भगा नहीं सकता है। अगर इस तरह के कुछ किए तो तरह तरह के इल्जामात लगते हैं।
तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि शिक्षक तो मूर्ख हैं ही जो इस तरह का काम किया है और कट्टा लेके केक काट रहा है, लेकिन कम से कम माता पिता को भी चाहिए कि अपने पुत्र और पुत्री को संस्कार दे। और मैं शिक्षक हूं और मैं कहता हूं, जहां मैं शिक्षण संस्थान करता हूं वहां का मैं स्थिति बता रहा हूं कि मैंने कल मना किया, मैंने इस पर एकदम बड़ी सख्ती से इस बार मैंने पालन करवाया और कोशिश किया कि संस्कारी बच्चों को सामने लाया जाए। तो बच्चों ने अपनी ताकत तक लगा दी है, लड़के नहीं लड़की लोग, कि नृत्य करना है। नाराजगी का मतलब सामना करना पड़े मुझे, रुष्ट होकर के गुस्सा जैसा माहौल बनाना पड़ा, तब जाके बच्चे तनिक शांत हुए। तो हकीकत क्या है तो आप लोग समझते नहीं है, स्थिति क्या है। और बच्चों को बस तुला हुआ है, ठीक है ना। बच्चे को घर पे बैठाइए, कुछ अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दीजिए, उसके दिमाग में गंदा गंदा जो अश्लील गाना जो पनप गया है, गंदा दृश्य जो पनप गया है, दिन रात जो मोबाइल में देखा करता है, उनसे दूर हटाइए। घर में भावनात्मक, चाहे वो आप कोई धर्म मानते हो, कोई सत्संग करते हो, उसको धार्मिक चीज मंदिर लेके जाइए, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन। धर्म को बढ़ावा देने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी उसके अंदर संस्कार आएगा। जो लोग कहते हैं ना मंदिर मस्जिद और सत्संग वगैरह में जाने से क्या होता है, तो नहीं जाने से यही सब हो रहा है। अगर बच्चा आपका गया रहता मंदिर और मस्जिद और सत्संग गया होता तो बच्चा आपका इस तरह का ना होता। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपने बच्चों को कम से कम अपने साथ ले जाकर के मंदिर मस्जिद घुमाएं, वहां पर 2-4 घंटा बैठाएं, कम से कम वीकेंड सप्ताह में संडे को लेकर के जाते हैं मॉल, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल में। एक तो दिन भर अश्लील देख ही रहा है, ऊपर से और आप उसको सिनेमा हॉल लेके जा रहे हैं। ये भरास नहीं है, ये कांड है और ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी घंटी है। शिक्षक तो किसी तरह झेल लेगा, लेकिन आपको झेलना बड़ी मुश्किल होगा महोदय। मेरे फेसबुक से बहुत सारे मतलब पेरेंट्स लोग जुड़े रहते हैं, मेरी बातों को पूरा सुने। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप अच्छे उज्जवल भविष्य अपने बच्चे का चाहते हैं तो बच्चा को धर्म से जोड़ें, उसे संस्कार सिखाएं, जबरदस्ती प्रणाम करवाएं। इतना बच्चा के पास तमीज नहीं है आपके बच्चे के पास कि कहाँ कैसा पोशाक पहन के जाना चाहिए, कहाँ कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए, किससे कैसी बात करनी चाहिए, कैसी को तालीम देनी चाहिए। इतना जब आपने संस्कार नहीं दिया है तब क्या दिया है? आप तो माता पिता के नाम पे कलंक है। और सबको उंगली उठाना बंद कीजिए, सबको उंगली उठाना भी बंद कीजिए, क्योंकि मैं स्टॉपसी इस चीज पे लगाना चाहता हूं। मैं हमेशा कहा हूं आधुनिक बनिए, नंगा होकर आधुनिक बनने का जरूरत नहीं है। नंगा नाच जिसको हम कहते हैं, मैं इन सब चीजों को बड़ी मतलब हम हर चीज को बड़ी अच्छे से जीना चाहते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ, अश्लीलता नहीं। सभ्यता का साथ है। हाँ, हम पुरानी परंपराओं में मानते हैं, पुरानी परंपराओं को देखते हैं। आप स्वागत कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, हमारे पुराने परिवारों का रीति रिवाज है। कोई व्यक्ति घर पे आता है, किसी का स्वागत करना है, इस तरह के चीजों को अपनाइए और कुछ सीखिए। बताइए, बच्चा के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, 9th 10th का बच्चा, 11th 12th का बच्चा, और अश्लीलता के हद को पार कर नाचना है। भैया तुम जिस काम के लिए आए वो तो काम करने रहे हो, नाचना है भाई। क्यों नाचना है? नाचना जिसके लिए तुम ये दे रखे हो उसको प्रसन्न करना है। वो किस प्रकार का खुश होता है उसको ना देखना है, तो तुमको नाचना है। तो जाओ तुम अपने घर पे नाचो। नाच रहे हो तुम, वीडियो बना रहे हो तुम, वायरल करोगे तुम, फंसेगा तुम्हारा मास्टर और लोग उंगली उठाएगा, मास्टर कैसा था? अरे भाई, और मैं ऐसे चोचलो शिक्षक लोग से भी बोलता हूं कि आप अपना बिजनेस चमकाने के चक्कर में शिक्षक को बदनाम ना करें। शिक्षक एक प्रतिष्ठित शब्द है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। कहूंगा फिर से, अपने बच्चों पर ध्यान दें। धन्यवाद।